वीडा का बास प्रोग्राम जितना मर्जी वीडियो देख लो, किसी के वीडियो में बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। इवन लोगों को प्राइस तक नहीं पता चलती, वीडियो यहाँ पे बना देते हैं। बट यहाँ पे आपको A to Z पता चल जाएगा कि वीडा का बास प्रोग्राम में आपको पैसा कितना देना है, मंथली सब्सक्रिप्शन कितने हैं, आपकी गाड़ी आपकी पूरी किस तरीके से हो सकती है। और बास के साथ प्राइस इसकी 44,000 रुपीज़ है, किस सिटी में और किस सिटी में 59,000 है। किन कस्टमर के लिए बास प्रोग्राम बना है, किन को फुल पेमेंट में लेनी चाहिए और A to Z प्रोसेस। और आपको पता है कि बास के साथ आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी मिल रहेगी, जैसे कि आप फास्ट चार्जिंग का एक्सेस। चलो वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आपको रियल और जेन्युइन जानकारी देता हूँ। तो जिनको नहीं पता, तो 1 जुलाई को वीडा ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है वीडा VX2। अब ये मॉडल पुरानी वीडा के जैसा ही है, बट इसका बॉडी पूरा बदल दिया गया है, मतलब हार्डवेयर बदल दिया गया है। बैटरी वही रहने वाली है जो पुरानी वीडा में यूज़ होती थी, बट ये 2 प्रोग्राम के साथ है, एक बास एक नॉर्मल। बास में ये रहेगा कि बैटरी कंपनी की रहेगी और आपको स्कूटर के पैसा देना पड़ेगा, बट आपको थोड़ी थोड़ी EMI देनी पड़ेगी और एक दिन आपकी बैटरी हो जाएगी। अब आप VX2 प्लस ले लो या VX2 गो ले लो, 2 मॉडल आते हैं, दोनों का सब्सक्रिप्शन प्लान अलग अलग है। और जो ऊपर में आप देख सकते हो लिखा हुआ है रिकमेंडेड बास प्लान, तो ये कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है। अब मान लो कि इसमें 800 का प्लान बता रहा है। अब मैं इसमें जैसे अपना डेली रनिंग 50 से 70 किलोमीटर करूँगा तो मुझे पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा। आप सेकंड लाइन देखना, इसमें लिखा है 1416 रुपये अगर मेरी डेली रनिंग 60 किलोमीटर है। और कंपनी मुझे कौन सा प्लान बता रही है कि आप 1200 का प्लान ले लो। अब इसमें एक कंडीशन है कि सपोज़ मैंने 1200 का प्लान लिया और मेरे को चलाना है 800 किलोमीटर, और 1200 के प्लान में मान लो रनिंग दी गई है मेरी टोटल 1100 किलोमीटर, और मेरा 300 किलोमीटर वेस्ट हो गया, तो हाँ वो वेस्ट चले जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको आप ऐसे समझो कि आप मोबाइल का 1.5 GB का रिचार्ज कराते हो, आप रात के 12 बजे के पहले नेट चला सको तो चला लो, वरना 12 बजे के बाद तो रिन्यू हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आप 1 मंथ के अंदर उस पर्टिकुलरली अचीव कर लेते हो उस किलोमीटर को तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो भैया आपका पैसा वो डूब गया, वो प्लान डूब गया। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मेरा डेली रनिंग तो कम है, तो मैं 800 का प्लान लेता हूँ। अब 800 में मान लो आपको मिलता है 600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर, बट मान लो कि महीने के 20 तारीख में ही मेरा 800 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, तो आपको वापस से रिचार्ज कराना पड़ेगा, ये वरना आप वेट करो भैया फिर रिचार्ज करने का। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो तो 11वें दिन रिचार्ज कराओ। अगर आप पूरा महीना ख़त्म नहीं कर पा रहे तो फिर अगले महीने फिर कराओ। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि बास के साथ आखिर है क्या। तो अगर आप इसको बास लेते हो, बास का मतलब क्या वो भी बता देता हूँ, बैटरी का ऐसा सर्विस मॉडल, इसमें बस आपको गाड़ी का पैसा पे करना पड़ेगा। तो किसी सिटी में इसकी प्राइस है 99,000 VX2 गो की, किसी सिटी में है 85,000। तो मैक्सिमम जो मिनिमम प्राइस है ना वो 85,000 और मैक्सिमम प्राइस 99,000 है VX2 गो मॉडल की। और जो VX2 प्लस मॉडल है उसकी मैक्सिमम प्राइस है, मतलब कि पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1,12,000 और कम से कम वो है 87,000 की और 94,000 की। अब ये किस सिटी में उसको हम जानते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप बास के साथ ही लो, अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब जिस सिटी में बास के साथ इसकी प्राइस है 44,000 से 50,000 के बीच में, उसमें इसकी एक्चुअल प्राइस भी कम है। तो आप ऐसा समझो कि जैसे कि मान लो दिल्ली में इसकी प्राइस सबसे कम है, बास अगर आप नहीं भी लेते हो तो आपको पूरी गाड़ी का कंप्लीट पेमेंट करना पड़ेगा 85,000। अभी अमृतसर है, इसमें भी आपको यार 88,000 देना पड़ रहा है, आगरा में 89,000। तो वही हो गया कि मिनिमम प्राइस इसकी 85,000 है VX2 गो की, मैक्सिमम प्राइस 1,02,000 है। VX2 प्लस की मिनिमम प्राइस 89,000 है, मैक्सिमम प्राइस 1,14,000 है। अब इसमें एक कंडीशन है, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार अगर मेरा मन भर गया बात से और मैं 2-3 महीने रिचार्ज करा के थक गया तो मैं पैसा क्या पूरा दे सकता हूँ, अपनी गाड़ी को ले सकता हूँ। तो भैया इसके लिए भी कंडीशन है। आप अगर कार या कोई भी बाइक लेते हो ना तो वो साफ बोल देते हैं, देख भाई EMI कराने करा ले, पर 6 महीना तो पैसा तेरे को पटाना ही पड़ेगा। 6 महीना या 8 महीने बाद तू अपने कंप्लीट पेमेंट करके क्लोज कर दे, ये चीज़ आप सबको पता है। तो इसके साथ भी वही रहने वाला है, कम से कम 6 से 8 महीने तो आपको इसको करना ही पड़ेगा रिचार्ज, उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो। वीडियो को लाइक करते रहना, और जिनको भी प्राइस जाननी है अपने सिटी की, तो आप कहाँ रहते हो वो बता दो, किस सिटी में रहते हो और कौन सा मॉडल जानना है मॉडल मेंशन कर दो। 24 to 48 आवर के अंदर मैं रिप्लाई दे दूंगा आपका। और ये जो बास वाला कॉन्सेप्ट है ना, बैटरी एज सर्विस मॉडल, आजकल इंडिया में ये ट्रेंड पे आ जाएगा, क्योंकि डिस्टर्ब ने भी अनाउंस कर दिया है। अब इसका एक कंडीशन और है कि मान लो कि आप बास के साथ लेते हो। अब इसका मोटो क्या है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं ना जो थोड़ा सा पैसा देने में अच्छा नहीं लगता यार, इतनी महंगी गाड़ी है, तो उनके लिए प्रोग्राम लाया गया कि आपको 30 to 40% कॉस्ट नहीं देना है। तो उनके लिए बढ़िया भैया, तो मुझे तो 45,000 50,000 में एक्स शोरूम प्राइस में गाड़ी मिल जाएगी मेरे सिटी में, दिल्ली में भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये वहाँ पे कम प्राइस की है। अब मुझे ऑन रोड कितने की पड़ गई, 60,000 में पड़ गई। अब मैं धीरे धीरे मंथली EMI जैसे इसका पैसा पटाते रहूँगा, रिचार्ज कराते रहूँगा, हर महीने 1,000 रुपये का 1,000 रुपये का। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इसका 30 to 40% पैसा पे कर दूँगा EMI के थ्रू,
तो मेरी गाड़ी ये फ्री हो जाएगी। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट अगर ये बास रही और मैं इसका रिचार्ज कराता हूँ और मैं सोचूंगा कि मेरा दोस्त है, मैं उसको गाड़ी देता हूँ, वो रिचार्ज कराएगा, तो भैया आप चुपके से दे दो, बट गाड़ी का जो आरसी रहेगा ना वो आपके ही नाम पे रहेगा। और अगर आप कंप्लीट गाड़ी लेते हो तो भैया वो आपकी रहेगी, आप उसको ट्रांसफ़र कराओ, कुछ भी कराओ। अब बास के साथ आपको फ़ायदा क्या देखने को मिलने वाला है, और लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या आपके लिए सही है, नहीं है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और किसके लिए बना है। और अगर आप विद बास से जाते हो ना तो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें फ्री देखने को मिलेंगी, कुछ कवरेज मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग के एक्सेस फ्री मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं कि किसके लिए बास प्रोग्राम है और किसके लिए नॉर्मल है। तो भैया अगर मैं हूँ, मेरी सिटी में सीधा प्राइस इसका 85,000 है, एक्स शोरूम प्राइस ऑन रोड मुझे पड़ जाएगा 92,000। तो मैं आग बंद करके ले लूँगा, बास वास के झंझट में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद एक ओला है, उसमें कभी कभी मंथली रीडिंग चली जाती है 1200 किलोमीटर, कभी कभी 700 जाती है, कभी कभी 1800 जाती है, दिन में 3 बार चार्ज करना पड़ता है। तो भैया प्लान तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी ना, तो मैं सर दर्द नहीं पालूंगा। मेरे यहाँ प्राइस वैसे ही कम है छत्तीसगढ़ में, मैं ले लूँगा। बट अगर मेरे यहाँ प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर मुझे गो मॉडल का 1,02,4 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, और या प्लस मॉडल का 1,15,000 एक्स शोरूम ऑन रोड पड़ेगा मुझे 1,25,000 का, तो मुझे सोचना पड़ेगा यार कि मैं बैटरी ऐसा सर्विस मॉडल ले लूँ कि मुझे एक्स शोरूम प्राइस देना पड़े 56,000 का, 64,000 का, और ऑन रोड मेरी गाड़ी पड़ जाए 70,000 की। और वो जो बाकी का रिमेनिंग पैसा है 70,000 से लेकर 1,10,15,000 रुपये तक का, उसका मैं EMI कटवा लूँगा। इसको कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, वही बात हो गई, या तो शुरू में ही पूरा कैश दे दो या EMI कटवा के दे दो, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। बट बात मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि हम एज्यूम नहीं कर सकते कि इस महीने मुझे जाना कितना है, किसी महीने कम हो सकता है, किसी महीने ज़्यादा हो सकता है। और जो लोग भी बास प्रोग्राम लेना चाहते हैं उनको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उनको सबसे पहले अपने नियरेस्ट वीडा के शोरूम में विजिट करना पड़ेगा। और टोटल कितने शोरूम है? 600 से ज़्यादा शोरूम है ऑल ओवर इंडिया। आप अपने हीरो शोरूम में भी जाओगे ना, वो भी आपको बता देंगे कि हीरो इलेक्ट्रिक का शोरूम कहाँ है, कैसे प्रोसीजर करना है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, नॉर्मल जो हीरो होंडा HF डीलक्स मिलती है उसमें भी बहुत सारे वर्कर्स बैठे रहते हैं या उनके एजेंट बैठे रहते हैं जो कि बताते हैं। नहीं तो आप फ्लिपकार्ट में थोड़े दिन बाद आ जाएगी। और जो लोग ये फिराक में कि मैं तो इसको ऑफ़र में लूँगा, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। इसके बाद ऑफ़र राखी में आएगा, फिर दिवाली में आएगा, ऐसे बीच में नहीं आने वाला। तो आप उसमें भी फ़ायदा उठा सकते हो, और फ्लिपकार्ट में आने में टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या हमको स्टेट सब्सिडी मिलेगी? तो साफ जवाब है नो, नेवर, नहीं, नको, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यार बैटरी तो कंपनी की है ना, आप जब पैसा पटा दोगे तब का तब देखा जाएगा, कंपनी ऐसा साफ मेंशन करती है। बट अगर आप सोचोगे कि भाई ये गाड़ी डिलीवरी हो गई, माला चढ़ा लिया, जाता हूँ आर्टिको ऑफिस और भैया 8,000 रुपये दे दो मेरी सब्सिडी का, मैं तो बहुत चालाक हूँ, 45,000 में तो लेके आया, 8,000 और ले लूँगा, 30,000 में गाड़ी मिल जाएगी, तो बोलेगा नहीं, आपको नहीं मिलने वाला। अब आप समझ चुके हो। और जो भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ देना, एक एक का रिप्लाई दूंगा, वरना आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जितने भी आपके पास नॉन में ग्रुप है सब में शेयर कर देना, और सबको बताना कि वीडा बास अच्छा है या नॉन बास अच्छा है, क्योंकि आपको तब समझ आ चुका है।